नमस्कार। कुछ निजी कारणों की वजह से हम अपने वीडियोज़ लेकर नहीं आ पा रहे थे। अब फिर से एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं नए वीडियोज़ के साथ। पिछले दिनों काफ़ी हो हल्ला हुआ पोर्न को लेकर के। शिल्पा शेट्टी जो हिंदी सिनेमा के चर्चित अभिनेत्री हैं, उनके पति को पोर्न के आरोप में, पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में अरेस्ट किया गया। और आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग जब किसी मैटर में फंसते हैं तो उनको मीडिया कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उछालता है। इससे बड़े बड़े अपराध होते रहते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उस पर टीआरपी नहीं मिलती। फिल्म से जुड़े हुए मैटर या सिनेमा से जुड़े हुए मैटर पे टीआरपी ज़्यादा मिलती है। सुशांत सिंह का मैटर देखिए, कितना उछाला गया उसको, लेकिन उसका हासिल क्या रहा। राज कुंद्रा के साथ भी राज कुंद्रा कई दूसरे मामलों में रहे। मीडिया जैसा कि बता रहा है कि राज कुंद्रा कई दूसरे मामलों में कहीं न कहीं जुड़े रहे, लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये पोर्न के मामले में उनको अरेस्ट कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। तो मेरे मन में यह सवाल आया कि हम पोर्न पे ही बात करते हैं। आमतौर पे हमारे समाज में भी पोर्न पर बात करने से लोग बचते हैं। लोग देखते तो हैं, और ये आज इंटरनेट का जो दौर आया है, इस समय की बात नहीं है। जब वीडियो कैसेट में फिल्में बनती थी उस समय ब्लू फिल्में देखी जाती थी। मुझे याद है 1983, 84, 85 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पटना में था। वीडियो कैसेट का ज़माना था और लोग ब्लू फिल्में घरों में देखते थे। और ये भी जान लीजिए कि भारतीय कानून के अनुसार वो देखना इलीगल भी नहीं है। अगर आप अपने घर में निजी तौर पर देखते हैं, किसी को जबरन नहीं दिखा रहे हैं, तो वो गलत नहीं माना जाता है। वो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उसके तहत सुरक्षित है। और देखिए, एक वेबसाइट है lawtrain.in, उसने इस पर डिटेल जानकारी दी है भारत के संदर्भ में। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम पोर्न क्या है, पोर्नोग्राफी का मैटर क्या है, उसको हम एक नैतिक और उसका सामाजिक और उसका जो कहते हैं आपराधिक दूसरे आधार क्या है, कानूनी आधार क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो उसका कहना है कि भारतीय कानून में 3 अधिनियम मुख्य रूप से पोर्नोग्राफी के विषय को कवर करते हैं। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी एक्ट 2000 में ये बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 में बनाया गया था, सबसे पुराना कानून यही है। और तीसरा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉस्को जिसको कहते हैं, वो 2012 में बनाया गया था। तो ये 3 कानून मूल तौर पे हैं हमारे सामने जो पोर्नोग्राफी को देखते हैं। जो अपराध की श्रेणी में अगर पोर्नोग्राफी आती है या पोर्न फिल्म आती है या पोर्न जो आप क्रियाकलाप है वो आता है, तो उस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो ये भी कह रहा है कि निजी तौर पर अगर कोई पोर्न देखता है तो अवैध नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि निजी कमरे में पोर्न देखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है, इसलिए इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही बंद किया जा सकता है। पोर्न को लेकर के हमेशा हमारे देश में एक चलता रहा है, जबकि दूसरी तरफ देखिए कि खजुराहों के जो मंदिर जो है, जो कामसूत्र हैं, तो क्या है, वो सेक्स को लेकर के इशारा है और सेक्स को मंदिर का दर्जा दिया गया। सेक्स की जो क्रियाएं हैं उसको मंदिर का दर्जा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एक समाज है जो आंचल अगर बहू के सर से सरक जाए तो ही उसको अश्लील मान लेता है। तो जो अश्लीलता और अश्लीलता है, जो पोर्न और नैतिकता है, वो दोनों 2 ध्रुव है। और उसमें कोई खिंची हुई लाइन नहीं है कि इसके आगे जाइएगा तो वो जो अश्लील हो जाएगा और इसके अंदर आइएगा तो अश्लील रहिएगा। शिष्ट और अशिष्ट जो है ये बदलता रहता है। कई देश हैं जहां पोर्नोग्राफी को मान्यता है, वहां पोर्न फिल्में बनाई जाती है, उसका एक बड़ा बिजनेस है। कई देश हैं जहां पे सेक्स जो है, सेक्स टूरिज्म जो है, आय का जरिया है। भारत में भी देख लीजिए, ठीक है उसको लीगलाइज नहीं किया हुआ है, लेकिन वेश्यावृत्ति भारत की आज की समस्या नहीं। औरतों को गायब कर दिया जाता है, औरतों को बेच दिया जाता है। कितनी कहानियां पढ़ेंगे आप। अपनी बीवी को कोई कोठे पे बेच आया, अपनी साली को बेच आया, कोई पड़ोस की लड़की को बेच आया। उस पर क्या करती है सरकार।
लेकिन जब कोई आदमी ऐसा करता है तो उस पर प्रतिबंध है। मैं प्रतिबंध से नहीं कहता हूं कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध क्यों? आप व्यक्ति की आज़ादी पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं या अपराध पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? और जो ये कानून है कि बच्चों से जुड़े हुए, ये जो बलात्कार से जुड़े हुए जो पोर्नोग्राफी है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। वो देखने वालों को भी बैन किया जाना चाहिए। अकेले में बैठ के क्यों नहीं देख रहा हूँ, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पोर्न जो है वैसे ही है जैसे आप जो है गांव में मजाक करते हैं। गांव में देवर भाभी का मजाक चलता है, गांव में कई तरीके की गाली गलौज वाली चीजें होती है। वो होली में होती है, वो शादी ब्याह में होती है, तो वो भी एक प्रक्रिया है। अनैतिक आप कहते हैं कि वो अनैतिक और अप्राकृतिक दोनों दो चीज है। क्या वो जो सेक्स कर रहे हैं वो प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है? अब समझिए एक और कि गे लोग होते हैं या होमो लोग होते हैं, कई देश उसको मान रहा है कि अप्राकृतिक है, बीमारी है वो। लेकिन दुनिया में इसके लिए आंदोलन चल रहा है कि वो बीमारी नहीं है, वो उसका इंटरेस्ट है। और कामसूत्र में इस तरह की बात है, अब कोई आज की बात नहीं। कामसूत्र आप वात्सायन जी का पढ़िए तो उसमें है कि पुरुष पुरुष के संबंध है, स्त्री पुरुष के संबंध है, हर तरीके के संबंध है। और ये संबंध का मकसद जो है वो आनंद है। अब हर किसी को अलग अलग चीजों में आनंद मिलता है। किसी को आनंद मिलता है कि मंदिर में बैठ करके भजन गाता रहे, किसी को आनंद मिलता है कि किसी अपना वो सेक्स की चीजें देख रहा, किसी को आनंद मिलता है कि वो सेक्स करे, वो किसी को आनंद मिलता है कि वो बढ़िया बढ़िया भोजन करे, किसी को आनंद मिलता है कि वो देश दुनिया घूमे, किसी को आनंद मिलता है कि वो संपत्ति जमा करे। लेकिन आपके आनंद से अगर किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो इलीगल है, तो गलत है। दुनिया के कानून यही कहते हैं। मैं राजकुंद्रा ने जो किया या इस तरह के जो लोग कर रहे हैं उसके समर्थन की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि राजकुंद्रा जिस तरह की फिल्में बनाती है उसको सही माना जाए, लेकिन मैं कहूंगा वो गलत भी नहीं है। क्योंकि एरोटिक जब बोल रहा है या जब आप देख रहे हैं, जिसको देखना है वो घर घर जाकर के दिखाए, वो कहे कि नहीं आपको देखना ही पड़ेगा, तो ही गलत है। जिसको मर्जी है देखे, जिसको जो खरीदना है। जो नॉनवेज, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो क्या बंद करवा देंगे वो कि मुर्गियां नहीं बिकेगी, अब बकरे नहीं कटेंगे आप? अरे हर तरह के लोग जीते। लेकिन वही सवाल है कि किसी का नुकसान ना हो आपके करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। अब ये देखिए कि जो पोर्नोग्राफी कानून हमारे यहाँ बनाए गए हैं उसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। एक तो ये कहा गया कि जो यूथ का मन है, जो युवा मन है, पोर्न की वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि मैं एक कल सर्वे भी पढ़ रहा था, दुनिया में एक सर्वेक्षण आया, और मैं भी ये मानता हूँ कि पोर्न देखने से बच्चों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खास करके युवाओं की बात करें, बच्चों की बात तो नहीं, बच्चे देखते भी नहीं है, लेकिन अगर युवा पे अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। ये सर्वे नहीं, दुनिया में कई सर्वे हुए, वो नहीं कहा कि ऐसा पड़ता है। जिसको रेप करना है वो लगातार ब्लू फिल्में देखता रहा इसलिए रेप कर दिया, ऐसा नहीं सही। क्या रावण जो है सीता को उठा के ले गया था तो वो जो है पोर्न फिल्म में देखा करता था? ढेर सारी घटनाएं हुई, गांव में अक्सर हो जाती हैं। कई घटनाएं तो हुई जहां ससुर ने अपनी बहू का रेप कर दिया है, देवर ने अपनी भाभी का रेप कर दिया है, जेठ ने अपनी देवरानी का रेप कर दिया है। तो क्या वो सब ब्लू फिल्में देख करके आए थे? बल्कि मैंने तो ये देखा है कि जो ब्लू फिल्में ज्यादा आप देखिएगा तो आपका मन उचाट हो जाएगा उससे। हाँ, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है जिसमें बच्चों को मजबूर किया जाता है वो बेहद इलीगल है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए अगर कोई करता है। राजकुंद्रा ने अगर ऐसा किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कई दफा वो दिखाने के चक्कर में वो सेक्स उस तरह से आप कर नहीं सकते, लेकिन वीडियो बनाते समय, क्योंकि जानते हैं कि सिनेमा जब बनाते हैं तो उसको जो है हाईलाइट किया जाता है, उसको मेलोड्रामिक बनाया जाता है या उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, तो सेक्स फिल्मों में भी ऐसा होता है। वो गलत है, वो इलीगल है। तो जो कंपनियां, जो प्रोडक्शन कंपनी या जो साइट इस तरह की चीजों को दिखाता है उस पर कार्रवाई कीजिए ना। उस पर तो आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप किसी को बीच में से एक मछली निकाल के ले जाएंगे और बोलेंगे कि, तो ये तो गलत है। आज की तारीख में जब समाज बनाया गया था तो किस लिए बनाया गया था? कि एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज समाज में देखिए, पिछले मैं जितनी उम्र मेरी है, मैं पिछले कम से कम 40 सालों से देख रहा हूँ कि समाज की भूमिका जो है आलोचना वाली हो गई है। समाज आपके राह में बाधा खड़े करने के लिए, आप
आप दूसरी लड़की से किसी गैर जात लड़की से शादी कीजिए तो समाज आके खड़ा हो जाएगा कि दूसरी जात की लड़की से शादी कर ली है। कुछ और काम कीजिए तो आके खड़ा हो जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुद जो है अंधेरे में गलत काम करेंगे और दूसरों के आके नसीहत देंगे। तो हमारे समाज में तो ये भी है कि ये जो दोगला चरित्र है, अपने निजी लाइफ में कुछ, सामाजिक लाइफ में कुछ, वो लोग भरे, और वही सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इस तरह के डंडे लेके घूम रहे हैं, नैतिकता का डंडे लेके घूम रहे हैं, जो शिष्ट और अशिष्ट का मतलब खुद नहीं समझ रहे हैं, जो पूर्ण और पर्दे का मतलब खुद नहीं समझ रहे हैं, वही ये सब कृत्य कर रहे हैं। तो ये जो समाज में जो चीजें हैं, और समाज की चीजें जब सत्ता उसको प्रश्रय देने लगती है तो वो गड़बड़ी हो जाती है। सत्ता का काम है नैतिकता को हटा करके कानूनी लहजे में देखना, और कानून बनता है वो प्रभाव को देख करके समाज में किस तरह का प्रभाव है। समझिए अभी देश में अगर ये कानून बना दिया जाए कि कोई भी स्त्री जो है बिना आंचल डाले सर पे न चलेगी, तो ये क्या है? कोई सरकार आकर के बना सकती है कि स्त्री जो है एकदम पूरा देह ढके रहेगी, पुरुष जो है जांघिया पहन के घूम सकता है, पुरुष कहीं भी खड़ा होकर के पेशाब कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती है। तो ये इस तरह के जो आधुनिक समाज है, जो सभ्य समाज में, इसको जगह नहीं है। लेकिन जबरन कुछ लोग सत्ता में आकर के ऐसा करना चाहते हैं तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। तो ये जो मेरा ये वीडियो करने का जो पर्पस है वो ये है कि पूर्ण को सोचते ही, पूर्ण के बारे में सुनते ही, हम अगर कोई सुनते हैं कि ये पूर्ण देख रहा है तो उसके प्रति एक अजीब सी घृणा वाली भाव आ जाती है कि अरे क्या बेकार बेवकूफ आदमी है यार, ये गलत है। आप मत तय कीजिए कि कोई पूर्ण अगर देख रहा है तो गलत आदमी है। तो उससे ज़्यादा गलत आदमी मैं मानता हूँ जो दूसरे की बीवी को चोरी नज़र से देखता है। उससे ज़्यादा मैं गलत मानता हूँ जो दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है। उससे ज़्यादा मैं बुरा मानता हूँ जो लालच में किसी की हत्या कर देता है। वो ज़्यादा खतरनाक है। धन्यवाद। फिर हम किसी दूसरे विषय पे ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे, और हमारा ज़्यादा कंसर्न जो है सिनेमा से है तो हम सिनेमा पे बात करेंगे। ये वीडियो भी हमने सिनेमा को लेकर के बनाया, लेकिन चूंकि सिनेमा के साथ साथ मैं समाज का भी एक दायित्व वाला व्यक्ति हूँ, एक समझ रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए इस तरह के वीडियोज बनाना ज़रूरी मुझे लगता है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारा वीडियो लगातार देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।